माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान और आज जो पावर ऑफ बिलीफ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ये आपका बेसिकली ट्रेनिंग एजुकेटिव सेशन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा बिफोर यू गेट इनटू योर एकेडमिक्स थोड़ा सा गाइड किया जाएगा। तो जो आज है हमारा टॉपिक वो बिलीफ के बारे में। और प्लीज़ ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई क्लास हो रही है या मैं सेशन दे रहा हूँ। यू गाइज आर ओपन टू टॉक एंड डिस्कस, ठीक है। आप यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, मैं आप तक वहाँ पे आके आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। सो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बिलीफ? प्लीज़, बिलीफ क्या होता है? एनीबडी, इंग्लिश, उर्दू, वट एवर यू वांट टू फील टॉक अबाउट। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ किसी को पता है? एनीबडी, यू कैन रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें और आप बात कर सकते हैं। उसके बाद विल स्टार्ट फॉर्मली। यस, आई वांट टू टेक योर इनपुट। यस प्लीज। हाँ जी, अपने आप से प्रॉमिस। चलो ठीक है, कोई और? प्रॉमिस विद योर ओन सेल्फ। यस, भरोसा, यकीन किस पे? अपने पे, दूसरे पे। अपने पे बिलीफ भी होता है, दूसरे पे भी होता है। इसके अलावा और थोड़ा सा और बात को बढ़ाते हैं। एनीबडी एल्स? और एक लास्ट वन, फिर उसके बाद आई विल स्टार्ट। गाइस कम ऑन, नाश्ता नहीं किया हुआ? दैट्स द प्रॉब्लम। प्रोफेशनली आई एम अ डेंटिस्ट। तकरीबन 4-4.5 हज़ार स्टूडेंट्स, डेंटल बीडीएस स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ अब तक। और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। मैं कुछ बहुत नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन अगर आप इस तरह बैठे रहेंगे चुप करके तो मैं बस ये सेशन दूंगा और आई विल बी गोइंग। नो, आई डोंट वांट दैट। मैं चाह रहा हूँ कि ये आपके लिए ना एक ज़रा एक मज़े का सेशन हो, दैट यू रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट फॉर दिस टाइम इन सुपीरियर एटलीस्ट। जी, एक लास्ट डेफिनेशन वर्ड फॉर बिलीफ। एनीबडी? कम ऑन। चलो फिर एक काम करते हैं, सब लोग खड़े हो अपने सीट पे। स्टैंड अप। अब बैठ जाए। स्टैंड अगेन। राइट हैंड अप, लेफ्ट आर्म अप, लेफ्ट आर्म ऊपर, राइट आर्म ऊपर करें, राइट लेग ऊपर उठाएं, लेफ्ट लेग उठाएं। नहीं हो सकता? If you believe you can, yes you can. If you think you can't, you can't. चलो बैठ जाओ। Still last definition pending. इसलिए करवाया था ताकि definition आए belief की। Power of belief फिर ही चलेगा ना? Yes. चलो, ये कह रही हैं acceptance, belief, right? Trust करना अपने आप को, सही। So ये क्या है? हज़रत नूह की कश्ती है। हज़रत नूह की कश्ती है, ठीक है। ये क्या है? हज़रत इब्राहीम का जो वाक़या है उसकी इंटरप्रिटेशन है। व्हाट्स दिस? हज़रत मूसा के जो मौजज़ा था वो क्या था? समंदर फट गया और रास्ते में आपका रास्ता बन गया और पीछे से फिरौन गर्क हो गया। व्हाट्स दिस? हज़रत यूनुस के लिए जो वाक़या में मिलता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो शक्कुल कमर का मून के सेपरेशन का था, ये सारा था। सो ये सारी एग्जाम्पल्स उनके बिलीफ की हैं। जो सारे मिरेकल्स हुए थे वो उनके बिलीफ के ऊपर थे। और बिलीफ किस पे था? अल्लाह पे, ठीक। सो वन वर्ड इज़ अकीदा। आपका बिलीफ आपके बारे में क्या है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, नंबर 1, और उसके बाद फिर अपने रब के बारे में, उसके बाद उन लोगों के साथ जिनके साथ आप एसोसिएट होते हो, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर सिबलिंग्स, बहन भाई, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके टीचर्स, आपके सोसाइटी मेम्बर्स। तो बात करने का मकसद सारा यहाँ पे ये था कि 70% थिंग्स आर शेप्ड अप हाउ यू टेक देम
एंड 30% ऑफ द थिंग्स आर मेड अप हाउ यू मेक देम। आप यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने के लिए बैठे हो, राइट? यू आर हेयर इनटू योर ग्रेजुएट अंडरग्रेड प्रोग्राम, राइट? ठीक, तो दिस इज़ एन एफर्ट। यू बिलीव कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और एफर्ट करके पहुँचे हैं, और आगे अगर हम ABC प्रोग्राम में एंटर होंगे तो उसके बाद क्या होगा? फिर हम ग्रेजुएट कर जाएंगे, हमारे पास एक कोई सर्टिफिकेट आ जाएगा, एंड देन विल बी एन एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ABC एंड सो द थिंग्स गोज ऑन। लेकिन वो सिर्फ 30% पार्ट है उसका। 70% है हाउ यू टेक दीज थिंग्स अप। आपका अपने बारे में बिलीव क्या है, और उससे पहले आपका अपने अल्लाह के बारे में बिलीव क्या है, और उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की, उस बिलीफ का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। इसीलिए हम पावर ऑफ बिलीफ की बात करेंगे। ये बुद्धा का है एग्जाम्पल, ठीक है, वो भी बैठ के मेडिटेशन के साथ। सो यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करने का, बताने का मकसद ये है कि हर सिस्टम, हर रिलीजन जौन से अपने बिलीफ से ड्राइव होता है, अपने बिलीफ पे बेस करता है, ठीक है। तो हमारे शायद ऐसे भी कुछ कॉलीग्स हों जो एक डिफरेंट रिलीजन से एसोसिएटेड हों, उनका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा दूसरा हो, तो वी कैन नॉट से नो टू देम, या हम उनसे कट ऑफ नहीं हो सकते। हमने अपने बिलीफ के साथ, अपने अकीदे के साथ, अपने फेथ के साथ, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अपने एक्ट्स के साथ और डीड्स के साथ ये शो करना है कि हम भी एक बेहतर मुसलमान हैं, एक अच्छे ह्यूमन हैं, ठीक। सो यू के मतलब इफ़ यू बिकमिंग अ डेंटिस्ट और अ डॉक्टर और अ प्रोफेशनल, आप ये डिस्क्रिमिनेट तो नहीं ना करते कि एक मरीज़ यहाँ पे लेटा हुआ है और डेथ बेड पे है तो वो ABC रिलीजन के साथ है तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे। वहाँ पे तो नहीं रिलीजन दरमियान में आ रहा होता ना। तो इसलिए बिलीफ इज सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग दैट इट कैन मेक थिंग्स अप फॉर यू, एंड इट कैन लाइकवाइज डिस्ट्रॉय यू इफ़ यू हैव फॉल्स बिलीव्स। सो जो हमारा बिलीफ है एट सुपीरियर, दैट इज वल लैसल इंसाना इल्ला मा सा, अ मैन गेट्स व्हाट ही और शी स्ट्राइव्स फॉर, ठीक है। आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे उसी चीज़ की आपको आउटपुट मिलेगी, वही चीज़ आप एक्वायर करोगे। सो बिलीफ इज ऑफ सर्टेनिटी अबाउट व्हाट समथिंग मीन्स। इट कैन बी राइट और इट कैन बी रॉन्ग। डिसबिलीव्स भी तो होते हैं ना। एक कॉइन है या एक चीज़ है, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड्स हैं। एक कॉइनरी की ब्राइटर साइड भी है और एक डार्क साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिलीफ कि आप क्या चीज़ को बिलीव कर रहे हो, ठीक है। अगर इफ़ यू बिलीव यू कैन, यू आर राइट। इफ़ यू बिलीव यू कांट, यू आर इवन राइट, ठीक।